आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आज मेरे भाई ने अपना बिल्कुल अलग रंग दिखाया। उन्होंने पूनम भाभी का साथ दिया। ये शॉकिंग है ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ पूनम भाभी और आप सबके लिए। ओहो, ओहो, ऐसा क्यों लग रहा है किसी का मूड खराब है? इस घर में किसी का मूड सही नहीं रह सकता। सिर्फ 5 लाख ही तो मांगे थे अपने आर्ट कोर्स के लिए, वो भी देने से मना कर दिया घर वालों ने। आई हेट माई लाइफ, आई हेट दिस फैमिली। इससे अच्छा है तो मैं मर ही जाती। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करोगी। हाँ, ये तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। तुम गुस्से में भी ऐसा नहीं कहोगी, प्रॉमिस मी। ओके फाइन, नहीं कहूंगी। उन्नति अभी भी अपने दुख से बाहर नहीं आ पा रही है और अब तो स्मिता भी उदास हो गई है। काश हम अपनी बच्ची की फीस के लिए कुछ कर पाते। देखो सुमन, एक बार मैंने अपने पांव चादर के बाहर निकाले थे और उसका अंजाम क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब ये दोबारा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। हमारे पास जो कुछ भी है स्मिता को उसी में जीना होगा बस। नखरे क्यों कर दियो नु मैं पुछदा नहीं। लगता है स्मिता का मूड ठीक हो गया, तभी तो वो गाना गा रही है। स्मिता यहाँ है तो गाना कौन गा रहा है? भगवान, ये तो उन्नति गाना गा रही है। होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तेनू। ध्रुव, ये सब क्या चल रहा है? सिर्फ क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्नति गाना गा रही है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चाची, उन्नति पहले ही बहुत दुखी है, उसके दुख का मजाक मत बनाइए आप। क्या हुआ? उन्नति, तुम अंदर गाना गा रही थी ना? काश मैं गा पाती चाची जी। अपने दुख को भुलाकर ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पा रही हूँ मैं तो चाहती हूँ कि मैं गाऊं, खुलकर हंसूं, लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं हो पा रहा मुझसे। देखा, आपने फिर से रुला दिया उसे। उन्नति, उन्नति। पर मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। उन्नति अंदर गाना गा रही थी, पक्का कुछ और बात है, पर क्या? आज तुम पूरे 25 साल के हो गए। हद हो गई। अरे हम में से किसी को याद ही नहीं था। राघव, मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिर भी अपने बेटे की जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डेट मैं भूल गई। मुझे सबसे बुरी मॉम होने का अवार्ड मिलना चाहिए ना? नहीं ना, आप खुद को दोष मत दीजिए। और वैसे भी हम सब इतनी टेंशन में थे कि सबके दिमाग से निकल गई हो। इनफैक्ट मुझे खुद याद नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। और जब से आप मेरी लाइफ में आई हैं, मेरे लिए तो हर दिन स्पेशल है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम।
खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो। जीते रहो मेरे शेर। हैप्पी बर्थडे राघव। थैंक यू भैया। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे राघव लोग। थैंक यू भाभी। अब मैं प्लीज सोने चली जाऊं। थैंक यू। अच्छा हुआ शारदा आपको याद था, वरना मैं पूरी जिंदगी खुद को कोसती रहती। नीता, मैंने भले ही राघव को जन्म न दिया, लेकिन वो मेरे लिए औलाद से भी बढ़कर है। इसलिए भले ही कोई और इसका जन्मदिन भूल जाए, मैं कभी नहीं भूल सकती। और जानती हो नीता, मेरी जिंदगी में भले कितने ही बड़े तूफान आ जाए, लेकिन राघव से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। लाडला है तू मेरा। चलो अब सब लोग सो जाओ। कल राघव के 25वें जन्मदिन पर घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी, ताकि हम सब अपनी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियों के रंग भर ले। ये हुई ना मेरी बेटर हाफ वाली बात। केक का ऑर्डर मैं दूंगा। फूफा जी, मैं केक का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इसका मतलब तुम्हें राघव का बर्थडे याद था? हाँ। झूठ, तुम पक्का मेरा बर्थडे भूल गई होगी। आप इतना श्योरली कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर मैं भूल गई होती तो मैं आपके लिए इतना बड़ा केक ऑर्डर कैसे करती? क्या पता तुमने केक ऑर्डर ही ना किया हो, तुमने सबके सामने ऐसे कह दिया हो। अब तुम इतनी बड़ी रिपोर्टर हो, ये कहानियां बनाना कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? ठीक है, अगर मैं आपको एक और सबूत दूं तो? एक और सबूत? कहाँ है सबूत? मेरे पिलो के नीचे। ये गिफ्ट आपके लिए है राघव। क्या अब भी आप कहेंगे कि मैं आपका बर्थडे भूल गई थी? ओके, मैं हार मानता हूँ माय लॉर्ड, लेकिन तुमने मुझे पहले विश क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा पता नहीं आपका मूड कैसा होगा और आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भी होगा या नहीं, क्या आपको ये कुछ ज्यादा ना लगे, इसलिए। ज्यादा तो ऑलरेडी हो गए, पर अब थोड़ी खुशियां मना ही लेते हैं। आपने इस लाल पतंग को अपनी जिंदगी से काट फेंका था, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर बच्चे बन जाएं और अपने उस बचपन को जिए जहाँ आपके हिस्से में बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। थैंक यू रीत, तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है।